खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये हाईएस्ट ऑर्डर का बेशर्म आदमी, इनको रुलाऊंगा मैं। इमरान खान जैसा बेशर्म इससे पहले पाकिस्तानी सियासत ने नहीं देखा। दो भाइयों को पता चल जाना चाहिए कि हर फिरौन का वक्त आ जाता है। जब जामा तलाशी होगी तो फिर बड़ा कुछ निकलेगा, कहीं से पुड़ियां निकलेंगी, कहीं से बेनामी औलाद निकलेगी। ये डाकू मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। दिमागी तवाज़ुन जो है वो लड़खड़ा गया है अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यार खान साहब को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बॉर्डर की सप्लाई जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नाजरीन, ये वो नारे हैं कि जो अहद आमरियत में ही कानों को भले लगते हैं। इंसाफ के तकाज़े आमिराना पंजों में जकड़ दिए जाएं, या फिर आइन को बड़े पाँव के नीचे मसल दिया जाए, या फिर जमूर के बुनियादी हकूक मतलकुल इनान के जबर का शिकार हो जाएं, तो मुक गया तेरा शो गो बाबा गो का शोर जचता भी है और बनता भी है। मगर जमहूरी निज़ाम की दावेदारी के बावजूद पुरअमन शहरियों पर पुलिस का धावा शाहाना तर्ज नहीं तो और क्या है। एहतजाज के हक पर डिक्टेटरशिप भी कदगन नहीं लगा सकती, मगर बकौल तहरीक इंसाफ माबदौलत की बुखलाहट इतनी है कि अभी 2 नवंबर के एहतजाज में 5 दिन बाकी हैं और निकाब उलट गया। 4 दीवारी में तहरीक इंसाफ यूथ विंग के पुरअमन कन्वेंशन पर धावा बोल देना कौन सी जमहूरी रीत, कौन सा कानूनी कायदा और कौन सा आईनी हक है। नाज़रीन, जिसे सरकार के आला सतही इजलास में निमटने का फैसला किया गया, इस्लामाबाद बंद ना करने के अदालती हुक्म और दफा 144 को जवाज बनाकर निहत्ते शहरियों की गिरफ्तारी जमहूरियत को जेब नहीं देती। ये दुरुस्त है कि रियासत की रिट होनी चाहिए। अनडाउटेडली कानून की अमलदारी हर शहरी का फरीजा है, मगर ये कानून शहनशाह मुअज्जम को निहत्ते गिरबानों को चाक करने की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत रियासत की माँ होती है कि जिसकी ममता, जिसका इंसाफ फरमाबरदार और नाफरमान बेटों के लिए यकसां होता है। मगर ये वो जमहूरी माँ है कि जो इक़्तिदार के बचाव में होटल, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस के मालकान हता के नान भाइयों को इनको रोटी ना देने के नोटिस जारी कर रही है। नान नफका की बंदिश किस जमहूरी कानून और ज़ाब्ते के तहत है? आबेल मुझे मार के मुतरादिफ ये वो मतवाले रवैये हैं कि जो 2 बार तख्त उलटने और जिलावतनी भुगतने के बावजूद सीखते नहीं। दोपहर तक वो सोचें कि जो इस्लामाबाद को बंद करने, लॉकडाउन करने के बयानात पर सीख पाती, देवर एजिटेटिंग अगेंस्ट खान स्टैंड, इस वक्त 90 दर्जे का टर्न लेकर तहरीक इंसाफ को मजलूम गर्दान रही हैं। ये है वो हिकमत अमली कि जो 2014 में अनाओं की बांस पर चढ़े तो मॉडल टाउन करा देती है, और जो अब इक़्तिदार के खुमार में डूबे तो उन्हें हत्ते शहरियों पर धावा बोल दे। साहब, अगर ये जमहूरियत है तो फिर जेन्युइनली आमरीत किसे कहते हैं? नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जब पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में 2 सियासी जमातों के बीच गुमसान का रंग था, तो ऐन उस वक्त ISPR की तरफ से बताया जा रहा था कि पिछले 19 घंटों से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है, और अब तक एज वी स्पीक फायरिंग का सिलसिला नहीं रुका। मशरकी सरहद पर गोलियों की बौछार और बलोचिस्तान बारूद उगल रहा है। हालात का अलमिया ये है कि हम टॉस कर रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, करप्शन, धांधली, दहशतगर्दी, इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कौन है। ये टॉस इसलिए भी ज़रा मुश्किल है कि तीसरी बार मुंतखब वज़ीर आज़म राई जितने मामले को पहाड़ बनाने में महारत रखते हैं। इन 3 सालों में हर मामला बंद गली तक पहुंचा है। मियाँ साहब अपने दौर के बुल इन चाइना शॉप मशहूर थे। उन्होंने अपने 2 अदवार में जजों, जर्नैलों और आला अदालत को सींगों पर उछाल कर पटका। अपने तीसरे दौर में इस बुल को लाल कपड़ा इमरान खान ने दिखाया। गो के धांधली का मामला ऐसा नहीं था कि जो हैजान की कैफियत पैदा करता, मुल्कगीर एहतजाज होते, लाहौर में 17 लाशें गिरती और नाफौज सालिसी के लिए बुलाना पड़ती। मियाँ साहब चूंकि दबंग बुल हैं, खतरे की इंतहा को पहुंचकर बुल फाइटिंग के इस खेल से शायद महजूज होना पुराना मशगला है। लेकिन सवाल आपसे है, आज का सवाल, और ट्वीट कीजिएगा अपनी राय, असल बुल इन अ चाइना शॉप कौन है आपके नज़दीक, इमरान खान या नवाज शरीफ? ट्विटर पे इसका जवाब दीजिए। हम एक वक्फा लेने के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अब्दुल मनान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं लास्ट बट नेवर द लीस्ट इम्तियाज़ गोल साहब, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ अब्दुल मनान साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फरमाइएगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वाज़ेह ऑर्डर सामने आ गया और रोका आपको भी गया, हदूद उनकी भी, उसका भी तयन किया गया, तो
आज कन्फ्रंटेशन इनिशिएट करके क्या आपने अपनी मॉरल अथॉरिटी कम्प्लीटली वो जवाज़ जो मुकम्मल तौर पे मज़ीद इनको फराहम नहीं कर दिया प्रोटेस्ट का और एहतजाज का? नहीं, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात ये है कि इस्लामाबाद को कैपिटल की सेफ्टी के लिए और जिस तरह की तकारीर हो रही थी, जो भी हो रही थी, मैं यहाँ नहीं दोहराऊँगा, मीडिया इज़ द बेस्ट जज के क्या कहा जा रहा था अंदर कन्वेंशन हॉल में? नहीं, पिछले 10-15 दिनों से। मैं तो आज की बात कर रही हूँ। मेरी ये बात सुन लें, आज का हर अमल का एक ना एक रद्द अमल होता है। फिर उस 10 दिनों का भार उतारा है जरा आपने मेरी आज। उधार नहीं उतारा। बात यह है कि उसको हमने एक हिफाजती तौर पे कैपिटल में 144 लगा दी हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे, और ये होता रहा है। आपने क्राइसिस प्रीएम्प्ट करके एक और क्राइसिस डेवलप कर दिया। नहीं, वो आप कहते हैं ना नहीं, टेलीविजन कह रहे हैं सर। नो, टेलीविजन कहता रहे। आपने लॉकडाउन को अवॉइड करने के लिए दारुल हुकूमत को लॉकडाउन कर दिया। कुछ जरूरी नहीं कि हम आपकी हर बात से मुतफिक हों, हम सियासी कारकुन हैं। मैं ओपिनियन ही फैक्ट्स पे बात कर रही हूं। नहीं, ये फैक्ट है। मैंने सारी उम्र सियासत की है, मैंने जेलें भी काटी हैं, मैंने जंजीरें भी पहनी हैं। सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर वाज़ेह तौर पे कह रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एहतजाज का हक हर शहरी को। देखें, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 के तहत आपका लॉयर भी हैं आपका देता। मेरी तरह गौर से बात सुन लें, लेकिन MPO 3 और MPO 6 आपको प्रिवेंटिव एक्शन का भी गवर्नमेंट को इख्तियार देता है, और वो भी लॉ में, और हमने भुगते हैं। कॉलोनियल राज का तोहफा आज भी है, वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। चलो ना, वो हमारे साथ बैठे और बदल ले, हमने तो नहीं बदलना ना, एक पार्टी ने तो नहीं बदलना ना। जो आप सर एक से मुझे समझने देना आपकी बात। आप कह रहे हैं कि आपने प्रीएम्प्ट किया क्राइसिस को, इसलिए ये किया, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड सर। आपसे आपका फिर जी मैं तो ये समझूंगा जी कि ये जो आज हमने देखा रद्द अमल हुकूमत का, ये लगता ही नहीं है कि ये कोई जमहूरी सोच रखने वाली हुकूमत है, और ना कोई इसको जो जमहूरी अक़दार हैं उनसे ये नाबलद हैं। और जो भी किया इन्होंने, जिस तरह ख़वातीन को इन्होंने बदतमीज़ी की, मारा, जो लोग थे उनको घसीटा, ये सारी मुझे लगता था कि किसी हम गैर जमहूरी दौर में रह रहे हैं, और ये उसके फ्लैशेस आ रहे हैं। लेकिन ये हकीकत थी कि हुकूमत ने एक ऐसी बौखलाहट क्रिएट कर दी है अपने सफ़ों में कि जिसमें इनके बजाय इसके कि इनके जहन काम करें कि इस क्राइसिस को हम किस तरह से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इस क्राइसिस को हम किस तरह कम कर सकते हैं, उन्होंने बजाय इसके उस पर जलती पे तेल का काम किया। रिज़ल्ट ये है कि एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया, एक अजीब टेंशन का माहौल पैदा हो गया, और हमारे वर्कर्स और भी ज़्यादा वो जो है तो एग्रेसिव हो गए हैं, जिसका कि पूरा क्रेडिट इनको जाता है। तो मुझे बताइएगा इम्तियाज़ गुल साहब कि अभी तासुर क्या मिल रहा है आपको कि एक वज़ीर आज़म है एक मुल्क का जिसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस है करप्शन की, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए रियासती जबर का इस्तेमाल हो रहा है। एज ऑफ राइट नाउ एट कम ऑन लेट्स से 10-15 इस मुल्क में यही तासुर है? मेरे ख्याल सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, जहाँ भी इस किस्म के इल्ज़ामात आएंगे वहाँ ये तासुर ज़रूर पैदा होगा। बिकॉज अभी आई थिंक अबाउट दोपहर तक बहुत से लोग दुखी थे कि यार ये नहीं लॉकडाउन कर सकते, यू कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन द बेसिक ह्यूमन राइट्स और मूवमेंट ऑफ आम आदमियों की ना, उसमें पलटा आ गया, विक्टिमाइज हो गया। पलटा आ गया। एक्चुअली मैं परसों हम पेशावर से आ रहे थे, इसी हवाले से बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे हमने देखे FC के ट्रक इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा थे, तो हम समझे कि ये 29-30 तारीख को, पहली तारीख को इनका इस्तेमाल होगा। हमें मालूम नहीं था कि आज वो इनका कन्वेंशन हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो ये इस लिहाज से बड़े अफसोस की बात है कि मालूम नहीं क्यों हुकूमत ने या हुक्मरान जमात ने ये तासुर पैदा किया, ये सूरत हाल पैदा कर दी। इससे वो जो आपने शुरू में बात की, इनकी मॉरल अथॉरिटी जो अखलाकी जवाज़ है वो काफ़ी हद तक इन्होंने खो दिया है। अब आप एनालिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी, मालूम नहीं क्यों, इसका क्यों बता दीजिए जो आपके जहन में आता है। क्यों जी, अभी मैं इस पर सोच रहा हूँ, सोच रहे हैं, थोड़ी सोच विचार की जरूरत है, अभी मुतात हो रहे हैं आप। ये चौधरी निसार का आइडिया था सारा, इसकी स्ट्रैटेजी किसने? नहीं, हम सबका था। अच्छा, हम सबका था, इज्तिमाई और हम के पीछे खड़े हैं। और ये जो बातें की जा रही हैं ख्वातीन, कब फैसला हुआ था? मेरी बात सुने, हमारा रोज़ मीटिंग होती है, रोज़ फैसला होता है। हम ये जो बातें ख्वातीन की होती है, आप फुटेज चला लें, एक खातून बच्ची को एक लेडी कांस्टेबल ने पकड़ा और ऑफिसर ने छड़ा दिया, और बाद में उसके साथ एक दूसरी खातून उसको अपने मोबाइल पे वीडियो बना रही है। ये तशद्दुद हो रहा है। देखिए ना, हर चीज़ को सिकंडलाइज करने से देयर इज एब्सोल्युटली कोई तशद्दुद किसी खतून पे नहीं हुआ, किसी को गिरफ्तार नहीं हुआ। एक बात बताना चाह रही हूं, चलाएं तो सही ना, चलाएं। अब्दुल मनान साहब, एक बात बताना चाह रही हूँ, एक सेकंड। जब बतास कादरी का जब 40वां हुआ था, पूरा हजूम कंटेनर्स हटा के रेड जोन में आ गया था। आपको याद हो कि ना याद हो, उन कंटेनर्स के ऊपर
नहायत नाजेबा और घटिया अल्फाज मरियम नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे एक खातून के लिए। एक खातून, हमने एक नहीं कई शोज़ किए उसको कंडेम करते हुए कि देयर इज़ नो राइट, एक औरत की इज्जत, एक औरत के ऊपर इस तरह के अल्फाज यूज़ करना इतने गंदे कि वो मैं ऑन एयर भी नहीं कह सकती सर। तो आज आपका कहना कि एक औरत को पकड़ा गया, वो एक औरत मरियम से कम नहीं है, मैंने मरियम से कम नहीं है वो एक औरत। मैं मेरी बात सुने आप, उसकी एक लेडी कांस्टेबल ने उसको हाथ से पकड़ा और एक नहीं हाथ से नहीं बाल से खींचा, उसने भी मुड़ के पंजा मारा, ये सारा हमने देखा, फिर वो रोई उसी वक्त इन सेकंड कांस्टेबल ने खातून का हाथ, नहीं, वो मैंने देखे इन गुनाहगार आंखों एक से। मोमेंट में छुड़ा दिया उसे। देखें मेरी बात सुने, बात ये है सर जो आई विटनेस है उसकी बात सुनिए, क्या देखा आपने? आप वीडियो चलाए ना जी, मैंने 10 चैनल पे देखा और मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ। अच्छा, और बाकी सारी जो लाइन में खड़ी भी कह रही हैं कि हमारी गिरबान तक हाथ डाला, वो सब झूठी है क्योंकि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती देखे ना जी, आप जो को मरजान किसी को गिरबान में हाथ डाला है ना किसी को, वो हमारी भी बेटियां हैं, हमारी बच्चियों की तरह है, ऐसी कोई बात नहीं। और जोशे जज्बात में कारकुन कई दफा लिमिट क्रॉस करते हैं, हम भी करते रहे। नहीं, इंतजामिया लिमिट क्रॉस कैसे कर सकते? नहीं, इंतजामिया मुल्क का असल आज अलमिया ये, अगर आप इजाजत दें मैं गुल साहब आपसे और फिर इधर आऊंगी, एक सबसर्विएंट ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क का वो नासूर है, एक मसला है जिसको कोई हुकूमत एड्रेस करना ही नहीं चाहती, लेट अलोन दिस गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करती आई है अपने हक में। देखिए जो दलाइल हमारे मनान साहब दे रहे हैं या हुकूमत देगी, वो आइन की और कानून की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाते हैं। एक बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं उसमें इंसर्जेंसी पे और काउंटर इंसर्जेंसी पे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत का डिलेमा या अलमिया ये होता है कि उसके ऊपर कानून की कवानीन की का बहुत बड़ा शिकंजा होता है, वो उन हदूद को नहीं क्रॉस कर सकता, जबकि जो काउंटर इंसर्जेंट्स है या जो दूसरे मुखालफिन हैं, बागी हैं, उनके वो किसी शिकंजे में नहीं होते, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज जो कुछ हमें देखा तो उसमें यही लगा कि जो ब्रूट फोर्स है, आपने वो जो कानून का शिकंजा है ना, उसमें से उन्होंने निकल के वो काम किया जो कि रियासती इदारों को नहीं करना चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल बड़ा गलत देखा है हमने, मजीद पोलिटिसाइज होते देखा, विच इज़ नथिंग न्यू इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली। मगर सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि 3 बजे दोपहर को आपको आके इंतजामिया ने कहा कि 144 नाफिज है, ना करिए इधर कन्वेंशन, ना इधर इकट्ठे होइए, आपने क्यों नहीं कान धरे, क्यों नहीं बात सुनी? देखें, पहली बात तो ये कि जो डिप्टी कमिश्नर थे जिनके साथ असद उमर हमारी पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने उनके साथ रब्ता था और उन्होंने कहा था कि जी हम आपको शाम को बताएंगे, बाद में बताएंगे। इवेसिव किस्म का आंसर था, इट वाज नाइदर हेयर नॉर देयर। मैं एक वक्फा ले लूं, बट आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड, आपको काजी साहब की तहरीक भी याद होंगी, इस मुल्क में बड़ी तारीख हुई है, लॉकडाउन की बात किसी ने नहीं की, हुकूमतें गिरा ली हैं, शायद आपका अवलीन मकसद जो है वो उन लोगों ने अचीव कर लिया लॉकडाउन किए बगैर। मगर एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर जानेंगे कि क्या हुकूमत की सियासत भी अपनी मौत आप मर गई है, क्यों सर मारा जा रहा है दीवार में, जबकि सियासत का नाम ही सोल्यूशंस है, हल है, दीवार के इर्द घूम के आना है, सर मारा जा रहा है, टू एक्सपेक्ट व्हाट एग्जैक्टली। और आपको बताते रहे कितने अरबों रुपए के एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, हर चैनल के ऊपर अरबों रुपए के। ये आपके मेरे टैक्स पेयर, हमारे जो टैक्सेस अदा करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस पैसे से हुकूमत तशरीह कर रही है कि हमने ये कर दिया, 3 सालों में ये अचीव कर दिया, वो अचीव कर दिया, जबकि सवाल बुनियादी है कि भैया अकाउंट में क्या पड़ा है, किधर से आया। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं स्टेट से न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मैंने आपको कहा था कि अपनी राय ट्वीट करें कि इस सूरत हाल में जिसका सामना पूरे मुल्क को है, एक किस्म का एक क्राइसिस जो है वो अनफोल्ड हो गया। एक्चुअल बुल इन अ चाइना शॉप कौन है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या अपोजिशन में इमरान खान? तकरीबन 626 लोगों ने वोट किया है पिछले 10 मिनट में, और 70% का तकरीबन ये मानना है कि नवाज शरीफ इज़ द बुल इन द चाइना शॉप है, और 31% फील इट्स इमरान खान। सो एक तासुर ये बन रहा है मनान साहब कि ये सारा क्राइसिस इनिशिएट हो रहा है क्योंकि मियाँ साहब हम सब के अरबों रुपए खर्च करके आपकी हुकूमत जो है वो एड्स चला देगी कि 3 साल में कितनी तरक्की कर ली है, मगर ये नहीं बताएगी कि पैसे कब बनाए, कैसे बनाए, कहाँ है मनी ट्रेल्स, और वो अपार्टमेंट्स किसने फंड किए। क्या कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जब केस चलेगा छुपी रह सकती है? रह सकती है, नहीं रह सकती है। जो छुपाएगा वो कन्विक्ट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे देगी, उसके खिलाफ फैसला दे देगी। सर आप तो खुद लॉयर हैं, आप समझते हैं ना कि ये ऑफशोर जुरिसडिक्शंस के अपने लॉज होते हैं। नहीं, मैं आपको देखें, टॉक शो महर और कानून 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी, कानून के तहत
जो इल्ज़ाम लगता है मियाँ नवाशी पे लगे, मुझ पे मैं लगे, आपसे कुछ और कह रही हूँ, मेरा सवाल तो सुन लें। मैं कह रही हूँ सवाल चना जवाब गंदम क्यों आ रहा है? इधर वो कह रहे हैं कि यार पनामा की इन्वेस्टिगेशन करा दो, आप अपने 3 साल की तरक्की पे हमारे अरबों रुपए मैं क्यों ज़ाया कर पनामा रहे की हैं? बात कर रहा हूँ कि पनामा का जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये अगर एड्स क्यों चल रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए मेरी ऐड का भी सुन लें। जब हम 2013 में आए, पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ 1944 अरब रुपए, 2014 30 जून को हुआ 2285 अरब रुपए, 15 में 30 जून को हुआ 2590 अरब रुपए, 16 के 30 जून में आया 3112 सर अरब हमने रुपए। बजट कवर किया है, वहां समझते हैं ये छप चुका है, आप हमारे अरबों रुपए खर्च करके एड्स क्यों चला रहे हैं? मैं पूछ रही मैं हूँ। उन लोगों की बात पे मुझे हंसी आती है जो कहते हैं कौम टैक्स नहीं देती, एतमाद नहीं है। एतमाद नहीं है तो 60% रेवेन्यू बढ़ गया 3 सालों में। लेकिन टारगेट चेक करें ना, आप फैक्ट्स एंड फिगर चेक करें और फिगर को चेक करके दावे करें। वही 8% ऑफ जीडीपी टैक्स कलेक्शन हुई है, उससे ज्यादा हुई नहीं है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब ये बड़ी तेजी से ये पूरा पनामा का इशू जो है ये एक पीएनए टाइप सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जो हुकूमत भी जिस तरह लगता है कि हिस्ट्री से ही इंस्पायर होके एक तरह किस्म का एक जो रवैया रखे हुए है वो रखे हुए है। मुझे ये बताइए 2-3 इश्यूज हैं सर। एक तो ये अरबों रुपए लगा के जो एड चला रही है हुकूमत कि 3 सालों में हमने इतना पाकिस्तान बदल लिया है, क्या ये जस्टिफाइड है इस टाइम पे? और दूसरा सर ये जो पब्लिक नोटिस तमाम तर गेस्ट हाउसेस को, रेस्टोरेंट्स को और लिटरली नान वालों को चले गए हैं कि ना तुम खाना दोगे, ना तुम इनको रिहाइश दोगे धरने वालों को, ना किसी तरह भी अकोमोडेट करोगे वरना एक्शन लिया जाएगा। इज दिस जस्टिफाइड? 144 का हिस्सा होती हैं ऐसी चीजें सर? महर, पहली बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जिक्र करना है तो फिर 2013 से ना करो, 2008 से करो। 2013 में पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू रिसीट्स 1.1 ट्रिलियन थे, जो हमने 5 साल में 2.12 ट्रिलियन किए। हमने 5 साल में, जब वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में थी, जब 2 बड़े फ्लड्स ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, जब दहशतगर्दी की जंग अपने अरूज पे थी, जब पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं था, उसके बावजूद, और हमारे दौर में तेल की कीमतें आसमान पे थी, इसके बावजूद हमने पाकिस्तान सर लुक एट द लार्जर पिक्चर। माजरत के साथ मैं आपसे नहीं, पहले जो जिक्र हो रहा था मुझे उसको रेफर जरूर करना है। तो ये एक बात ये देखने की है कि हमने ऑलमोस्ट मोर देन 95% 5 साल में पाकिस्तान के रेवेन्यू को डबल किया, एनहांस किया। और भी बातें कर सकते हैं, हमने ट्रेड कहां से ली थी, हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहां से ली थी, पाकिस्तान फूड डेफिशिएंट था। सर ये कहीं और डिस्कशन निकल जाएगी कायरा साहब। अब मनान साहब भी 15 मिनट का जवाब देंगे इसका। आई डोंट इकोनॉमी पे डिस्कशन नहीं है, इट्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, क्राइसिस। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो क्राइसिस जारी है, इस क्राइसिस का इलाज हमने तो गवर्नमेंट को बता दिया। हमने गवर्नमेंट से ये बात कही थी कि बड़ा सिंपल कुलिया है, हमने 4 मुतालबे किए हैं, अगर आप वो 4 मुतालबे मान लेते हैं और वो बड़े सिंपल हैं, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। नंबर 1, फॉरेन मिनिस्टर तैनात कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी का फायदा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट बना दी जाए, पीपल्स पार्टी का फायदा नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना होना है या लेसर अमल होना है। तीसरा, सी पैक के ऊपर सूबों के सवालात हैं। अच्छा, और कायरा साहब एक और बात बताइएगा, एतजाज एहसन साहब ने परसों कहा है कि अगर हरासा किया गया प्रोटेस्टर्स को, एहतजाज करने वालों को, तो फिर पीपल्स पार्टी भी सड़क पे आएगी, हम नजर रखे हुए हैं। तो आज सिर्फ हरासा नहीं किया बल्कि अरेस्ट भी किया 100 से ज्यादा लोगों को। तो आज आप लोगों की आला सतही इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, आप लोग भी अब इनके साथ उतरेंगे बकौल एतजाज एहसन साहब, या हमें वही डाइवर्जेंस नजर आएगी बिटवीन द लीडरशिप इन पंजाब एंड द लीडरशिप इन सिंध? देखिए महज, गुजारिश ये है, ये जो लीडरशिप इन पंजाब और लीडरशिप इन सिंध आपने मीडिया वालों ने डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये बड़ी नाजायज बात है। आप जरा गौर कीजिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आपने सुनी नहीं। आपको वैसे बुरा ना मनाइएगा कायरा साहब, यकीन माने मैं हर चैनल स्विच कर रही थी कि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लूं। आपकी ऑपोजिशन को कोई संजीदगी से नहीं पनामा पे ले रहा, किसी चैनल ने कवरेज नहीं दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आपको बहुत मुबारक हो। नहीं, मुझे दुख हुआ कायरा साहब, मैं तो सुनना चाह रही थी। मुझे खुशी हुई, आपको दुख हो, मुझे खुशी हुई इसलिए कि हकीकत सामने आ गई। आपके अपने चैनल ने भी उसको कवर नहीं किया, लोगों ने उसको कवर किया। वैसे मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा क्या, मीडिया आप लोग मजबूर है ना, आपका तो बस नहीं है। आपके सेठ का पेट भरेगा तो मीडिया हमें दिखाएगा ना। डॉन, खैर एनीवे इट्स नॉट अबाउट डॉन ओनली, बट डॉन को ना उस खाते में लाएं।
आप एक और बहस में हम जा तो रही losses में हैं। चलते हैं, सर। नहीं, लॉसेस में नहीं चलते। आपके सेठ के पेट बहुत फैले हुए हैं, बड़े फ्लेक्सिबल सर ये हैं आप कह रहे हैं और अभी बहुत अगेन बड़ा है। डिबेट एक और निकल जाएगी, इधर जब तो दो आपने बड़े खुद चैनल्स कह कोई दिया, इससे मैंने खा रहा है नहीं कोई कहता, उससे मेहर, खा रहा है, तो प्लीज आप ऐसी बहस न करो, मुझे अपनी बात करने दो ना please। करिए प्लीज। हाँ, और आप उस रह जाओ कि मैं भी चला जाऊंगा। सवाल ये है, हम तो ये कह रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा गवर्नमेंट के इस अमल को कंडेम किया है जिसका आप जिक्र फरमा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने चौधरी एजाज अहसन साहब ने जो बात कही थी वो पीपल्स पार्टी का मौकफ था। आज हमारे चेयरमैन साहब अपनी मीटिंग कर रहे थे, हमारी पार्टी मीटिंग थी कराची में, उसके दौरान हमें ये खबर मिली, हमने उसी वक्त चेयरमैन साहब ने कंडेम किया, हमें कहा जाओ प्रेस सर कॉन्फ्रेंस कंडेम करो। से आगे आएंगे, मेरा सवाल ये है। आप लोग क्यों ये समझ रहे हो कि सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा होना अपोजिशन मैं है? नहीं समझी, एतजाज एहसन ने कहा है सर। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगी, हम तशद्दुद के आज खिलाफ हैं। आज गवर्नमेंट ने तशद्दुद का सुन रास्ता ले, इख्तियार सुन ले, किया है। सुन ले। आपका सवाल जरा गौर करें, अपने सवाल पे गौर करें। आपने कहा कि अब गवर्नमेंट ने तशद्दुद किया, अब आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे। हम तशद्दुद के खिलाफ खड़े होंगे। इमरान खान का जो शहर को देखे ना, एक कह रहा है कि मैं शहर को क्लैंप डाउन करूंगा, Okay. दूसरा कहता है मैं क्रैक डाउन करूंगा। हम ना क्लैंप डाउन के हक में है ना क्रैक डाउन के हक में है। ओके गॉट इट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कायरा साहब का भी आपने मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का सुन लिया, इज़ नॉट विद अस, तो मैं इसके ऊपर अब कोई और मजीद एनालिसिस नहीं दूंगी। मगर मुझे बताइए मनान साहब, ये क्या है? क्या क्यों गेस्ट हाउसेस को, रेस्टोरेंट्स को और नान वालों को और हर एक को कह रहे हैं? ये क्यों नोटिफिकेशन है? मेरी बात सुने, ये कौन सी जमहूरियत है? जरा मेरी तो बात सुनो, आप जवाब लेना है कि नहीं आपने? जवाब होगा नहीं। आपका अपना नज़रिया है, हमारा नज़रिया ये है कि जो पाकिस्तान के सदर मुकाम को, कैपिटल को ब्लॉक करने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की शाहरग बंद करने आ रहे हैं, और कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपने उनकी मुहिबुल वतनी के ऊपर ही सवाल ये निशान लगा दिया लगा है। दिया ना, इसलिए लगा दिया, और मैंने तो लाइव लगा दिया, इसलिए लगा दिया है कि हर पाकिस्तान का दुश्मन। मेरी बात सुने ना, आपके कहने से नहीं, मेरा अपना नजरिया, आपका अपना नजरिया। सर, मगर आपका और मेरा नजरिया कोई मेरा stand नजरिया नहीं ये रखता है है जिधर कि कानून जो होता है। भी पार्टी, जो भी ग्रुप आके पाकिस्तान के कैपिटल को, पाकिस्तान की शाहरग को वो मुहिबुल दबाएगा, वतन नहीं वो है। पाकिस्तान का मुहिबुल वतन नहीं है। मेरा अपना एक नजरिया है। ये फैसला है इम्तियाज गुल साहब और सेनेटर नहीं, साहब। मैंने फैसला नहीं मांगा, मैंने अपना नजरिया हाई बताया। कोर्ट ऑफ अब्दुल मनान देखिए, ने आज ऑर्डर पास ये कर दिया। बिल्कुल इन्होंने, मनान साहब ने अपना व्यू दे मैंने दिया अपना है। नजरिया मैं अपना अपना दे- व्यू देता हूँ, इसके खिलाफ पाकिस्तान के अवाम फैसला करें। शबीर साहब, you are also losing the plot. It's not No. about his view or you. What is this? No, that's what I'm saying. That he has इम्तियाज given गुल his view. What I'm saying is कि जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये मुहिब्बुल वतनी का जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, मेरा उसके बारे में ये जवाब है कि पाकिस्तान के अवाम ये सब देख रहे हैं कि आया ये इस प्रोटेस्ट को न छोड़ना वाले या जो कर रहे हैं वो मुहिब्बुल वतन है, या वो लोग जिन्होंने मैं ये डिस्कशन ही अपने स्टूडियो में नहीं चाहती, माजरत के साथ। माजरत, ये पनामा लीक्स की बात हो रही है। बताऊं क्यों सर, जिस तरह हम लोग इधर डिस्कस नहीं करेंगे कि आमरीत बेहतर है या डेमोक्रेसी, उसी तरह मुहिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट इस चार दीवारी में नहीं बढ़ सकते। नहीं, इसमें नहीं पढ़ सकते। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है ना, मैं ये कह रहा हूँ कानून के कि नुक्ते से पूछूं, what is this, इम्तियाज जो गुल साहब? फाइनेंशियल इस मुल्क को जिन्होंने अपाहज कर दिया है, जिसको कैंसर लगा दिया है, वो अगर मुहिब्बुल वतनी है तो ऐसे मुहिब्बुल वतन हम नहीं है। सर हम ये नुकसान इस मुल्क की फ्यूचर जनरेशंस को नहीं पहुंचाना चाहते। इम्तियाज गुल साहब, क्या आज जो हुआ है अदालत नोटिस लेगी? और दूसरा ये कौन सी कानून की शिक है? डू यू वांट? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है ज़माने की ये, लेकिन ये तो यादें हैं। एक कोई ड्रैकोनियन रिजीम है, वही काम कर सकती है। बाकी मेरा ख्याल है ये हुब्बुल वतनी वगैरह जो है, अब देखिए 2009 में जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे जजों की बहाली के लिए, इस्लामाबाद पे मार्च कर रहे थे, तो वो भी तो एक लॉकडाउन ही था। वो अगर आर्मी चीफ जनरल कियानी उस वक्त उसमें मुदाखलत ना करते तो उस वक्त इस्लामाबाद का शायद वही हाल होता जो जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया। तो मेरा उस वक्त क्या वो तो उनकी फिर हुब्बुल वतनी पे शक करना चाहिए जब नवाज शरीफ और उनकी पार्टी उस वक्त ये काम कर रही थी। तो मेरा अपना बुनियादी तौर पर ये ख्याल है कि एक ओवर रिएक्शन है इस किस्म के जो इकदाम से आप ख़ुद अपनी हुकूमत, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करते हैं। इससे किसी को फ़ायदा ना आपको होगा ना दूसरी जमात को इससे फायदा। डू यू थिंक कि ये क्राइसिस ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने वाली है? बिकॉज़ अगर अभी क्लाइमैक्स हमने देख लिया है, ये तो आखिरी हद है ना स्टेट रेट और एक्शन यूज। देखिए, अगर मैनेजमेंट की सलाहियत ना हो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी जमात में, तो फिर जाहिर है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है क्राइसिस। ओके, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद जानना चाहेंगे कि क्या बार फिर वही इदारा फाइनल आर्बिट्रेटर होगा जो इस मुल्क में हमेशा रवायती तौर पे होता है, जिसको 2 साल पहले भी नवाज शरीफ ने फैसिलिटेटर, सहूलतकार के तौर पे इनवाइट किया था क्राइसिस क्वेल करने के लिए। और उसके बाद स्पेस बहुत सी रिसीट कर गई अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आया। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लाल हवेली पे भी क्रैक डाउन हो रहा है और ख़बरें हैं कि सील किया जाएगा। इससे पहले भी खबरें थीं कि शेख रशीद को गिरफ्तार करने की बातें हैं। थोड़ी देर पहले अब्दुल मनान साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा फैसला कर लिया गया है हुकूमत ने कि टू डू और डाई है। अब जो है वो फैसला कर लिया, यानी कि एक ही दफ़ा इनका बंदोबस्त करना है, वरना पूरा पाकिस्तान बदतमीज़ हो जाएगा। इनका नहीं करना। तो सर ये जो आप एक्सट्रीम पोजीशनिंग अभी ले रहे हैं, लाल हवेली पे छापे और इसलिए ले रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के कैपिटल को हर हाल में खुला रखना है। कैपिटल को खुला रखना है या एहतसाब नहीं होने देना? नहीं, एहतसाब तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो तो हम रोक ही नहीं सकते, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। वो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है, ऑनरेबल जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला करेंगे उसका। अच्छा, तो अगर वो कल को कहें लॉ के अंडर नहीं, हाँ, एक तो लॉ भी और बिकॉज़ इख्तियारात मगर अगर वो कहें उनका इख्तियार मेरे पास तो नहीं है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, काम नहीं है तो फिर गए इन्वेस्टिगेशन क्यों? मैंने तो नहीं भेजा ना, मगर सर जब तक आप साइंड एफिडेविट्स ना दो कि तमाम तरह आप यू हैव अ राइट टू एक्सेस ऑल माय अकाउंट्स ऑफ जुरिसडिक्शन एज वेल, सारी मनी ट्रेल्स आप खुद निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, तब तक तो देखें ना, बर्डन ऑफ प्रूफ भी नहीं है नवाज शरीफ और खानदान के ऊपर 600 और पनामा लीक्स के लोगों के पास। अच्छा, उसमें एक्चुअली हम सारे जो है ना वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, या हुकूमत ने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। मैं एक आधे मिनट में बात खत्म करूंगा। इसमें कानून की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए कि यहाँ पे तो कानून अदालतों में कोई 30-35 लाख केस पड़े हुए हैं। हमारे कानून की भूल भुलैया इतनी, उसमें लोग फंसा, ये सियासतदान अक्सर जो है ना फंसा देते हैं इसमें कि जी आप अदालत चले जाएँ, अदालतें खुली हैं। ये हम जो यहाँ पे जो पनामा पेपर्स के हवाले से जो बात है, वो एक इखलाकी इंटेग्रिटी का इशू है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा और किसी पे फिर इंटरव्यूज़ वगैरह भी टीवी पे आए, मतलब बेगम ने भी कह दिया, बेटों ने भी कह दिया, बेटी ने भी कह दिया, जिसको कोई 2.5-3 करोड़ रुपए उन्होंने कह के ज़ेर कफ़ालत है मेरे, वो भी दे दिए जो इलेक्शन कमीशन। सो असल मसला उसका है कि आया आप इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि नहीं। अब ये कहते हैं आप साबित करें कानून से जो लोग इनके लिए इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स तैयार करते हैं, वही लोग इनके लिए कफालत के और दूसरे सर्टिफिकेट्स भी बना देंगे, इनको अदालत से जल्द छुड़वा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे कल ताज्जुब हुआ जिस तरह इमरान खान साहब को 26 अरब रुपए का हर्जाना कर दिया शहबाज शरीफ ने, और हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि मैं इल्तिजा करता हूँ अदालतें मेरा केस रोज की बुनियाद पे सुने, मैं रोज पेश हूँगा। यही विगर और यही पैशन नवाज शरीफ साहब और फर्स्ट फैमिली नहीं ला सकती कि हटाओ हम पे ये धब्बे, हम इतना हर्जाना करते हैं खान पे और बिलावल पे, और रोज की पेशी हमारी सुनो, और ये मेरा अकाउंट है, इतने पैसों से मैंने स्टील मिल खरीदी, इधर से बेची और इधर से खरीदा, और ये डीड है। ये तब होगा जब सब कुछ क्लियर होगा, जब शफाफ होगा। ऐसा नहीं आप इनकी सियासत एक ही दफा दफना दें, आप अपने आप को खुद एहसान करें, पेश कर दें। मेरी अर्ज सुने, ना हम किसी की सियासत खत्म कर सकते हैं, ना किसी की सियासत बढ़ा सकते हैं, ना अपना अकाउंट खोल सकते हैं। पाकिस्तान में अपना अकाउंट खुला है, अपना तो फर्स्ट क्लास खुला है। अब्दुल मनान साहब आपका तो खुला है, मेरा खुला है। ये एक ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं जो कि ये खुद नहीं है। मेरी बात सुने, बात बहुत बड़ी बात जरा मेरी बात सुने। मैं बहुत गहराई में जानता हूँ, और गो कि मैं टैक्स लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी टैक्स लॉ में गुजरी है। मुझे 30वां साल हो गया ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए। MN तो सिर्फ मैं 2 दफ़ा बना हूँ। बात ये है सर, अब मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अभी भी जब आप अपने टैक्स की बातें बता रहे हैं, लाल हवेली से घसीट के निकाला जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, ये फुटेजेस भी लाइव चल रही हैं, ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? हम भी इसका ये तो बहुत तोड़ जवाब देंगे और हम इसको पूरी तरह से रेजिस्ट करेंगे। अब तो मेरा वही फाइनल क्वेश्चन है, ये आर्बिट्रर कौन होगा? हु विल डू द आर्बिट्रेशन ओवर हियर सर? ये पाकिस्तान के अवाम करेंगे। ये देखिए लाइव फुटेज चल रही है अभी जब हम आपसे मुखातिब हैं, ये देखिए पूरा हजूम इकट्ठा हुआ हुआ है रावलपिंडी के अंदर। लाल हवेली को इन्होंने साबित कर दिया है कि ये नवाज शरीफ के इंसर्कल कर दिया गया है, तशद्दुद किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। हो सकती है सर, ये इम्तियाज गुल साहब व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? ये they are going overboard, I think इस तरह ये सॉल्यूशन पेश करनी है। सियासी हुकूमत कहते हैं, सर आपने दर्जा हरारत कम करना है, आपने पॉलिटिकल रीजनिंग करनी है। कहा हमने नाअहल लोगों में के हाथों में ये हुकूमत है। मेरी बात सुने, ये क्या हो रहा है? तो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे मेरी बात हैं सुने, सिर्फ इसलिए कि इनसे पूछा कि इंसाफ दो। ये हमारा हक नहीं बनता, इस मुल्क का हक नहीं बनता कि वो इंसाफ मांगे। मेरी भी बात सुने, इंसाफ देंगे इंशाल्लाह, अदालत देगी, सड़कों पे तो नहीं होगा इंसाफ। नहीं, कानून पास करें आप। मेरी बात सुने,
اصغر خان کیس میں انصاف مل گیا، مشرف کے کیس میں نہیں سر، میرے بھی بیڈ روم کے دروازے توڑے گئے، میری بھی بہو کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا. ابھی آپ یہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر یہ نہیں کرنا چاہتے. وہ کسی کا بیڈ روم نہیں، سرکاری جگہ ہے. نہیں سر، وہ ایک محکمہ متروکہ وقف املاک کی جگہ ہے، وہ کسی کے باپ کی جگہ نہیں ہے. سر E11 کی مارکی تو سرکاری جگہ نہیں ہے نا، وہ تو پرائیویٹ ایک گیدرنگ ہے، ایک پرائیویٹ ان کو گیدرنگ یہ ہے. کہا گیا تھا کہ اجازت لے لو. پرسوں شادی بھی ہوئی تھی وہاں پہ. میٹنگ سے 2 گھنٹے پہلے کہہ دینا کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ زیادتی ہے جو دفعہ 144 جو یہ جو امیجز چل رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت اپنے اس پہ خود اثر کر رہی ہے، اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ خود اثر آپ کر کیوں رہے ہنس رہے ہیں سر؟ یہ تو غلط بات ہے نا. دیکھیں آپ وکٹمائز کر رہے جو ہیں، ہمیں کہتا تھا نا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، طوطا توپ چلا دے گا. ہم نے 10,000 باتیں سنی ہیں. چلے جی ہم 2 تاریخ کو ہم دیکھ نے لیں گے. اتنی باتیں سنی ہیں اس شخص کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم حوصلے والے تھے، ہم سنتے رہے. اور آج جواب اور دیں ایک اکیلا آدمی سرکاری جگہ پہ نجائز قبضہ کر کے رہنے والا. اور آج یاد آیا ہے؟ نہیں آج نہیں یاد ہے، ہم نے نوٹس دیا 3 دفعہ نوٹس دیا ہے. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا اب کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ اب 10 نہیں 20 لاکھ لوگ دارالحکومت لائیں گے. 1.5 کروڑ ہوں گے. 2 تاریخ وہ پنجابی کہتے آ گاؤ تے آ میدان آؤں دیو. بالکل. میں بھی ساری عمر سیاست کی تھی. تو کیوں ابھی اگر یہ 2014 جتنے بھی اکٹھے کر جائے تو چیک کر لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ نہ آنے دیں نام بھائیوں اس کو. لیے کہ ہم کسی پاکستان کے دشمن کو اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کرنے دیں. پرائم منسٹر ہاؤس نہیں میں کرنے بیٹھا دیں گے ہوا ہم. ہے. وہ دشمن پاکستان کا وہ الیکٹڈ آدمی ہے سر، وہ الیکٹڈ آدمی ہے. وہ الیکٹڈ آدمی کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ لوٹے. یہ کیا بات ہے؟ آپ عدالت میں ثابت کرے کوئی کسی جماعت نے فیصلہ نہیں کرنا، نہ ہم نے کرنے دینا ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ نے ایک سیکنڈ سر، برڈن آف پروف مورلی ہونا چاہیے مگر مجھے بتائیے گا سر، چوک میں کو کھڑا ہو کر کسی شریف آدمی کو برا بڑا کہنے لگے تو اسے وہ برا بڑا نہیں ہو جاتا. سر مجھے ایک بات بتائیے گا کوئکلی، امتیاز گل صاحب ریپنگ اپ، مجھے بتائیے گا کہ اب یہ پوری کرائسس جس طرح ہمارے سامنے آنکھوں دیکھی اب یہ ہو رہی ہے انفولڈ، یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ حکومت اب پوزیشننگ لے چکی ہے، اپوزیشن بیک آف نہیں کرے گی. ڈز اٹ پٹ ہماری ایک فوج کو انکمفرٹیبل پوزیشن میں؟ ایک تو چیف ریٹائر ہونے والے اینڈ آف دس منتھ، خیر سے ڈز اٹ پٹ اٹ؟ دیکھیے ظاہر ہے سے پیچیدگیوں میں تو اضافہ ہی ہوگا نا اس میں. مطلب جس کسی نے بھی مشورہ دیا ہے حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو، وہ حکومت کا اور پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا، اپنا خیال رکھیے گا. آج میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گی جو میرے پاس FBI اٹیسٹڈ ساری کاپیز پڑی ہیں، ساری کاپیز دکھاؤں گی آپ کو سر. ابھی کے لیے تو خداحافظ تو کرنے دیں سر، ادھر تو نہیں اریسٹ کریں گے. آج کے لیے اجازت، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.